तुमने अपना कीमती वक्त जॉब साइट्स पे बर्बाद किया, लिंक्डइन, नौकरी.com, इंडियन स्क्रॉल करते 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 और फिर रियलाइज किया कि तुमने डेली के 3 घंटे वेस्ट कर दिए और फिर भी अच्छी जॉब नहीं मिली। आज के बाद ये प्रॉब्लम खत्म। अगर तुम्हें जॉब अप्लाई करना लिटरली पसंद नहीं है, लिंक्डइन खोलना, इंडीड खोलना, नौकरी.com पे जॉब सर्च करना और फिर 20 टैब्स ओपन करके बैठ जाना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ कैसे तुम पूरा जॉब हंटिंग प्रोसेस ऑटोमेट कर सकते हो। मतलब रोज सुबह तुम्हारे लिए फ्रेश जॉब्स रेडी होंगी, एआई उनको 1 to 10 स्कोर करेगा, सिर्फ बेस्ट जॉब्स दिखेंगी जो तुम्हारे पोर्टफोलियो से रिलेवेंट हो और उनके लिए ऑटो कवर लेटर भी जनरेट हो जाएगा और सब कुछ फ्री टूल्स है। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। आज की वीडियो एक 2 पार्ट सीरीज का पहला पार्ट है और मैं गारंटी करता हूँ ये सीरीज तुम्हारी जिंदगी थोड़ी आसान कर देगी। ये टॉपिक को मैंने 2 पार्ट्स में कवर किया है। आज N8N क्या है, कैसे काम करता है और एक पूरा एआई पावर्ड Q&A चैटबॉट बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप बिना कोई कोड लिखे एआई एजेंट बनाना सीखेंगे। पार्ट 2 अगली वीडियो में उसी N8N से एआई स्कोरिंग एंड कवर लेटर के साथ गूगल शीट में सारी जॉब्स का डेटा रेडी सुबह चाय के साथ। तो अगर तुम ऑटोमेशन में बिल्कुल नए हो, परफेक्ट जगह आए हो और अगर थोड़ा भी जानते हो और भी ज्यादा सीखने को मिलेगा। चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। पहले बता देता हूँ ये सीरीज कहाँ ले जाएगी तुम्हें। दोनों वीडियोस में दो चीज कॉमन है, N8N और OpenAI। तो पार्ट 1 में जो सीखोगे वही डायरेक्टली पार्ट 2 में यूज करोगे, समझे। चलो फिर सबसे पहले N8N है क्या भाई। N8N एक नो कोड ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म है। सिंपल भाषा में अलग अलग ऐप और एआई को एक साथ कनेक्ट करने का एक ही टूल, बिना कोडिंग किए। सोच लो ऐसे, गूगल फॉर्म सबमिट हुआ, ईमेल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाए, कोई मैसेज आया, ये अपने आप उसका रिप्लाई कर दे, हर सुबह 8 बजे आपको जॉब साइट से डेटा रेडी कर दे। ये सब N8N करता है बिना एक भी लाइन कोड लिखे। और सबसे बड़ी बात, आप सेल्फ होस्ट करो फ्री में, मतलब आप खुद रन कर सकते हो या क्लाउड फ्री ट्रायल भी ले सकते हो। दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आज के लिए हमें बस ये दो चीजें चाहिए, N8N अकाउंट, इसमें आप लॉगिन कर लो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड सेकंड, थोड़ी क्यूरियोसिटी, बस इतना काफी है। N8N ओपन करो, यहाँ आपको चैट का फीचर मिल जाएगा। मतलब आप बाकी एआई टूल्स की तरह यहाँ पे भी डेली टास्क भी करवा सकते हो, वो भी अलग अलग एआई मॉडल के साथ। यहाँ से हम होम पेज पे जाके एक नया Q&A वर्कफ्लो बनाएंगे। मतलब यहाँ पे लोग क्वेश्चंस एंड आंसर सबमिट कर सकते हैं एक फॉर्म के थ्रू। यहाँ पे अगर हम प्लस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। डोंट वरी, मैं हर एक स्टेप को डिटेल में समझाऊंगा। सबसे पहले हम यहाँ से ऑन फॉर्म सबमिशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर लेंगे। अब हमें फॉर्म में क्या दिखाना है वो भरना है, फॉर्म का नाम, फिर ऑप्शंस के नेम, ईमेल, क्वेश्चन एंड आंसर्स फिल कर लेंगे। आंसर के लिए हम टेक्स्ट एरिया सेलेक्ट करेंगे क्योंकि आंसर्स थोड़े लंबे होते हैं तो उन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होता है। अब एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करो। ये करने से एक नए टैब में टेस्ट फॉर्म खुल गया है। अब हमें इसमें टेस्ट डेटा फिल करना है। मैं क्वेश्चन डालूंगा कि 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। अब हमें आंसर सबमिट करके वापस वर्कफ्लो पे आना है। यहाँ आप देख सकते हो कि अपने टेबल में टेस्ट या मॉक डेटा ऑलरेडी फिल हो गया है। आप इस डेटा को जैसन फॉर्मेट में भी देख सकते हो और अब हम इस डेटा को पिन कर देंगे इस पिन वाले आइकन पे क्लिक करके। इससे अपना डेटा अपने वर्कफ्लो में आगे यूज होता जाएगा जितनी बार भी हम वर्कफ्लो रन करेंगे। अब हमें बार बार फॉर्म फिल नहीं करना पड़ेगा टेस्टिंग के टाइम पर। आइटम्स एरे, ये कॉन्सेप्ट समझ लो, बाकी सब ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। N8N में हर नोड एक एरे ऑफ आइटम्स पास करता है, जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड सो ऑन। हर एक आइटम मतलब एक रिकॉर्ड, मतलब एक नया फॉर्म सबमिशन, मतलब एक नई जॉब लिस्टिंग के लिए पूरा वर्कफ्लो रन होगा। इसका फायदा क्या है, अगर 10 आइटम्स है अपने डेटा में तो हर नोड ऑटोमेटिकली 10 बार चलेगा। तुम्हें लूप लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डेवलपर्स को पता है ये लूप कितनी बड़ी डील है, राइट। इफ नोड कंडीशनल लॉजिक, यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं। फ्लो सेक्शन में जाओ, इसमें इफ नोड को सिलेक्ट करो, यहाँ पे आंसर फील्ड को ड्रैग करो और यहाँ पे हमें वो लिखना है जो हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। अब देख सकते हो अपना आंसर ट्रू ब्रांच में आ रहा है क्योंकि अपना टेस्ट में जो डेटा है और जिससे मैच किया है वो दोनों सेम है। अगर डेटा मैच नहीं हुआ तो फॉल्स ब्रांच में जाएगा। और इस नोड का भी नाम रख लेते हैं विल इंडिया विन, एडिट फील्ड्स। अब हम ट्रू ब्रांच पे एडिट फील्ड्स नोड ऐड कर लेते हैं। ये हम मैनुअल चेक करेंगे। इससे हम चेक कर लेंगे कि मेल जो डाली है वो वैलिड है कि स्पैम है। अब इस नोड को डुप्लीकेट करके फॉल्स ब्रांच पे भी एक एडिट फील्ड नोड ऐड कर लेंगे। अब हम इनका रीनेम भी कर लेते हैं। ट्रू ब्रांच के लिए इज वैलिड मेल एंड फॉल्स ब्रांच के लिए इज नॉट वैलिड ईमेल। अब आता है रेफरेंस नोड। ये वो चीज है जो बिगनर्स मिस करते हैं और फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब दो ब्रांचेस होती हैं बाद में आगे के स्टेप्स कंफ्यूज होने लगते हैं, डेटा किस ब्रांच से आएगा। इसलिए हम नो ऑपरेशन नोड यूज करेंगे। दोनों ब्रांच कनेक्ट करके इसको रेफरेंस नेम दे देंगे।
आप लिटरली देख सकते हो डेटा कहाँ से फ्लो हो रहा है। ये जो ग्रीन बॉक्सेस ग्लो कर रहे हैं इनमें क्लियर पाथवे दिख जाएगा। आगे के सारे स्टेप सिर्फ रेफरेंस नोड को रेफर करेंगे। क्लीन एंड प्रोफेशनल। अब असली मजा शुरू होता है। एआई सेक्शन में बेसिक एलएलएम चेन ड्रैग करो। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। अगर आपको इसको डीप में समझना है तो एलएलएम कमेंट कर देना, मैं इस पे अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन अब इसको एग्जीक्यूट करने पे एरर आ रहा है। चलो चेक करते हैं ये क्यों आ रहा है। तो देखो यहाँ पे अपन ने मॉडल तो सिलेक्ट किया ही नहीं कि कौन सा यूज करना है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। मैं ओपनएआई का मॉडल सेलेक्ट करूंगा। अब मॉडल सेलेक्ट करके हमें मैसेज में लिखना है जो हम चाहते हैं एआई से आंसर करे। मैं लिखूंगा कि व्हाट आर द चांसेस ऑफ इंडिया विनिंग 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो देखो ये अच्छे से आंसर्स दे रहा है विद एक्सप्लेनेशन। लेकिन हमें बस एग्जैक्ट विन परसेंटेज का नंबर चाहिए, राइट, ना कि पूरी एक्सप्लेनेशन। तो अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की वीडियो देखी होती तो ये गलती आप इजीली पकड़ लेते कि एक अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं। डोंट वरी, आप इस वीडियो के बाद भी चेकआउट कर सकते हो। अब हमें डेटाबेस सेटअप करना है। अब हमें ये सारे डेटा किसी टेबल में स्टोर करना है ना, तो हम जाएंगे ओवरव्यू पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको वर्कफ्लो कैसे और कब रन हुआ है। इसके लेफ्ट में आपको डेटा टेबल्स का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से आप न्यू टेबल बना सकते हो। मैं टेबल का नाम इंडिया विनिंग चांसेस रखूंगा। अब हम यहाँ कॉलम्स ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से, जो भी डेटा हमें स्टोर करना हो, नेम, ईमेल एंड चांसेस फॉर विनिंग। तो अब जब भी नया बंदा आके इस पे अपना नाम और ईमेल लिखेगा तो इस टेबल में अपने आप उस टाइम के हिसाब से इंडिया के कितने चांसेस होंगे जीतने के, वो डेटा अपने आप स्टोर हो जाएगा। मतलब ऑफ कोर्स आपको वर्कफ्लो रन करना होगा अगर आपने मैनुअल ऑप्शन किया है तो, वरना आप क्लाउड वाले ऑप्शन में जाके ऑटोमेटिकली भी स्टोर करा सकते हो। अब देखो यहाँ हमें अपने वर्कफ्लो को फिर से मैनुअली एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि ये बार बार चेक करता है कि किसी ने न्यू डेटा तो ऐड नहीं किया है। अब हम यहाँ डेटा सेव करेंगे। यहाँ पे सर्च करना है कि डेटा टेबल और फिर इंसर्ट रो सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हम हर बार एक नई एंट्री पे टेबल में एक नई एंट्री बना रहे हैं। और यहाँ पे अब हमें अपनी टेबल सेलेक्ट कर लेनी है और अब हमें फील्ड्स मैच करनी है डेटा एंड टेबल के कॉलम्स की। तो हम नेम, ईमेल एंड चांसेस को ड्रैग करके मैप कर लेंगे। अब हम इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं और अब टेबल वाले सेक्शन में जाके मैजिक देखो। टंटना, अपन ने जो डेटा डाला था वो यहाँ पे स्टोर हो चुका है अपने आप। और आप ऐसे मत सोचो कि आपने इतनी मेहनत तो की है ना, बट ये मेहनत सिर्फ वन टाइम है। आपका डेटा का साइज कितना भी हो सकता है, राइट। तो टेबल अपने आप फिल हो जाएगी जितनी भी रोज हो। हर एक रो के लिए वर्कफ्लो हर बार रन होगा। भाई देखो क्या बनाया हमने। ये पूरा पाइपलाइन ऑटोमेटिकली काम करता है, जीरो मैनुअल एफर्ट। अब इसको सेव कर लेते हैं और इसका नाम इंडिया विनिंग चांसेस रख देते हैं फ्यूचर में यूज करने के लिए। अच्छा, अब असली चीज, अब हम एआई एजेंट से डेटाबेस को यूज करवा के आउटपुट स्टोर करवाएंगे। अब हमें एक नया वर्कफ्लो बनाना है और अब यहाँ से हम ऑन चैट मैसेज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मतलब इस बार वर्कफ्लो को रन करने की जरूरत नहीं होगी। इस बार आपके एआई से चैट करते ही वर्कफ्लो अपने आप ही एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ मैं लिखूंगा हाय हाउ आर यू, और देखो यहाँ वर्कफ्लो हमें एक्शन एंड सेशन आईडी देता है, जो आगे पूरा वर्कफ्लो चेन में सेम रहती है। स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेते हैं कि एआई एजेंट्स काम कैसे करते हैं। एलएलएम एआई का थिंकिंग ब्रेन होता है। मेमोरी अपनी कन्वर्सेशंस याद रखता है और टूल से डेटाबेस, जैसे अपन ने अभी टेबल स्टोर की थी, या फिर एपीआईज के थ्रू भी डेटा इनपुट एंड आउटपुट कर सकते हैं। तीनों मिलके एक इंटेलिजेंट असिस्टेंट बना देते हैं। अब हमें एआई एजेंट ऐड करना है। अब इसके लिए हमें 3 डिपेंडेंसीज कनेक्ट करनी है। फर्स्ट इज एलएलएम, मैं ओपनएआई सेलेक्ट करूंगा। सेकंड इज मेमोरी, यहाँ अगर हमें बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क नहीं करना है तो सिंपल मेमोरी यूज कर सकते हो। पर अब आप सोच रहे हो कि मेमोरी क्यों? बिना मेमोरी के एआई एजेंट पहले का मैसेज भूल जाता है। सोचो अगर चैटजीपीटी हर मैसेज के बाद सब कुछ भूल जाए तो यूजलेस होगा, राइट। थर्ड इज टूल, यहाँ हम अपनी डेटा टेबल से रोज इंपोर्ट करा सकते हैं और अब आप एजेंट से कुछ भी टास्क परफॉर्म करा सकते हो अपने डेटा सेट एंड एआई मॉडल यूज करके। तो गाइज ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में हम यही N8N को यूज करके, लेकिन इस बार जॉब मार्केट को ऑटोमेट करने के लिए। तब तक के लिए आप वायरल एआई वीडियोस कैसे बनाते हैं का हिडन सीक्रेट जानने के लिए आपकी स्क्रीन पे ये वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।